नमस्कार बच्चों, मैं राजीव बिरमान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यानी आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव मैथ्स ट्यूटोरियल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों एचसीएफ यानी जीसीडी की टाइप 2। टाइप 3 भी आज ही डिस्कस करेंगे बच्चों। टाइप फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने सीखा था कि भाई जब हम किसी गिवन नंबर्स को किसी हाईएस्ट नंबर से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। तो वो नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो सेशन में डिस्कस की है। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 में। हम इसमें दो पार्ट में पढ़ेंगे इसको, पार्ट ए और पार्ट बी, कि जब हम किन्हीं गिवन नंबर्स को भाग करते हैं और वहाँ पर रिमाइंडर जब आपके सेम आते हैं, बराबर आते हैं, इक्वल आते हैं, तो या तो वो गिवन करेगा, रिमाइंडर जो आपके इक्वल रिमाइंडर आए, सेम रिमाइंडर आए हैं, या तो वो गिवन करेगा जो हम पार्ट ए में पढ़ेंगे, या फिर वो गिवन नहीं करेगा, वो हम पार्ट बी में पढ़ेंगे। चलिए फिर हम समय को व्यर्थ किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी मेन एस्पेक्ट रह ना जाए। पहला सवाल इस प्रकार है बच्चों, देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड दीज नंबर्स लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन दी गई संख्याओं को भाग देने पर हर बार 5 शेष बचाए। हर बार 5 शेष बचे, हर दशा में 5 बचे, प्रत्येक मामले में 5 बचे, सभी का मतलब एक ही है। अब देखिए, मैंने आपको टाइप फर्स्ट में क्या समझाया था कि हम एचसीएफ उन्हीं संख्याओं का लेते हैं जो पूरा भाग होती है, मतलब जहां से रिमाइंडर क्या बचे बच्चों, 0। आप ये नहीं कह सकते कि भाई 6305 है और किसको भाग दिया है, 4505 को भाग दिया है और 905 को भाग दिया है। तो जब इनको भाग दिया तो क्या रिमाइंडर 0 आया, क्या ये पूरा भाग हुई? आप कहेंगे नहीं सर, हर किसी से 5 बचा है। तो 5 बचने का मतलब क्या है कि भाई इसमें भी 5 ज्यादा रहा, इसमें भी 5 ज्यादा, इसमें 5 ज्यादा। भाई रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, फालतू, एक्स्ट्रा, ज्यादा। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो कोई आपको कहता है भाई 18 को 5 से भाग दो तो 3 बचेगा। मैं कहता हूं अगर 3 इसमें ज्यादा है, इसका मतलब इसमें 3 ज्यादा है, तो अगर मैं इसमें से 3 निकाल लेता हूं तो बची हुई संख्या तो पूरा भाग मानी जाएगी। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, कभी भी एचसीएफ के सवाल आते हैं बच्चों, तो रिमाइंडर सेम बचे चाहे डिफरेंट बचे, अलग अलग बचे, आपको जिस संख्या से जितना बचता है उतना माइनस कर लेना। तो आप इसमें से 5 माइनस करेंगे, यहां से 5 बचा, यहां से 5 बचा, जिससे जितना बचे उतना माइनस कर लीजिए। फिर जो आएगा बच्चों, आपको इन संख्याओं का एचसीएफ लेना है। तो जब आप इन संख्याओं का एचसीएफ लेंगे तो बहुत सारे तरीके हैं। मैंने तो आपको बताया है कि आप जैसे गैप मेथड है, कॉमन फैक्टर मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना, डिवीजन मेथड है, और ऑप्शन से भी जाने का मेथड है। मतलब आप कोई भी मेथड लगाएं, कोई भी मेथड लगाएं, आप बस इतना ध्यान रखें कि अगर आपको भाग होता नजर आ रहा है तो आप डायरेक्ट भाग लगा दो। आपको सोचना ही क्यों, जैसे आप वही आपको दिख रहा है सब 100 से भाग जा रहा है, सभी में भाग जाना चाहिए। आप कहेंगे सर दोनों 0 कट गई, यहां से कितना बचा, 63, 45 और 9। अब किससे भाग जाएगा, 9 से जाएगा, ये 7, ये 5, ये 1। क्या अब भी सभी में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब जिन जिन से भाग गया बच्चों 100 और 9, इनके आप गुणा करा देंगे तो आपका एचसीएफ आ जाएगा कितना, 900। 900 इस सवाल का सही उत्तर है। अब यहाँ से गैप मेथड भी लगा सकते हैं। आप कोई भी दो ऐसी संख्या देखिए जिनका गैप सबसे कम हो, तो आप कहेंगे यही दो संख्या है सर, कौन कौन सी, 6300 और 4500। गैप कितना आएगा बच्चों, 1800। तो 1800 ही इन संख्याओं का एचसीएफ होगा, या इसको कोई भाग करने वाली संख्या, किसको, 1800 को। तो आप मुझे बताओ, 1800 ऑप्शन में ही नहीं है भाई, ऑप्शन में ही 1800 नहीं है, इसका मतलब 1800 तो उत्तर नहीं हो सकता। फिर 1800 को कौन भाग करता है इनमें से, तो आप पहले ये चेक लीजिए भाई 1800 को भाग कौन नहीं करता है। जो नहीं करेगा भाग वो इस सवाल का उत्तर हो ही नहीं सकता। भाई 200 कर सकता है, कर सकता है। 400 नहीं कर सकता है ना भाई, 2 0 और 4, 400 नहीं कर पाएगा। 200 तो कर लेगा लेकिन 400 नहीं। 90 भी कर लेगा 1800 को, मतलब 400 उत्तर नहीं हो सकता, बाकी 3 इसके उत्तर हो सकते हैं। अब इसमें भी अगर आपको चेक करना तो सबसे बड़ा कौन सा है, 900। तो 900 से पहले ट्राई कीजिए, आपको तीनों संख्याओं को चेक करना, सिर्फ इन दो को नहीं। आप कहेंगे सर 900 से कट जाएगी, 900 से कट जाएगी, 900 से कट जाएगी, इसका मतलब सवाल का उत्तर क्या है बच्चों, 900 इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते। देखिए, अब कुछ बच्चे ये कहेंगे सर यहां से भी तो डायरेक्ट डिफरेंस इनका 1800 ही आएगा। वो इसलिए बच्चों, देखिए, अगर आप कहते हैं सर 6305 4505, पर डिफरेंस कितना आएगा, 1800, बिल्कुल ठीक है, ये बात तो गारंटी है। आप चाहे रिमाइंडर सेम बचे चाहे 0 बचे, बात तो 0 भी तो सेम ही रिमाइंडर होता है। तो आप मुझे बताइए, इसमें 5 ज्यादा है, इसमें भी 5 ज्यादा है, तो जब आप डिफरेंस करेंगे तो वो 5 से तो 5 कट ही जाएगा, तो जो बची हुई संख्या वो यही रही होगी, तो गैप तो उतना ही आना है। लेकिन एक बात यहां से इतना ध्यान रखें कि आप ये कहेंगे ठीक है सर एचसीएफ या तो यही होगा या इसको कोई भाग करने वाली संख्या। तो इसको जब आप भाग कराएंगे, जैसे 900 कहेंगे आप, तो 900 से इससे फिर 5 बचना चाहिए, क्योंकि यहां से तो 5 बचा था ना, यहां से ये पूरा थोड़ी ना भाग हुई थी।
तो आप कहेंगे सर इससे फिर 5 बचना चाहिए, तो जिससे 5 बचेगा, जो बड़ी से बड़ी संख्या इनको भाग करके 5 बचेगी, वो सवाल का उत्तर होगा। हम यहाँ पर क्या चेक करे थे, जो पूरा भाग करे, यहाँ पर चेक करेंगे जो जितना बचाने की बात हुई है। तो ये भी आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर इस वाले सवाल पर आए। उसने कहा कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 133 और 78 को पूरा भाग नहीं, 3 हर बार 3 बचाए। हर बार कितना बचाए बच्चों, 3। तो या तो आप डायरेक्ट गैप निकाल लो। भाई डायरेक्ट गैप निकालेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर इसका गैप आ जाएगा 13 में से 8 गए 5 और 12 में से 7 गए 5, 55 आ जाएगा। अभी या तो इस सवाल का उत्तर 55 है या 55 को भाग करने वाली कोई संख्या। अब आप ऑप्शन में चेक कर लें एक बार, जैसे इसके मान लो ऑप्शन 5, 7, 11, 13 कुछ ऐसे है। तो भाई 13 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, या तो 5 ही होगा या 11 होगा, है ना। 5 से भी कटता है, 11 से भी कटता है। लेकिन आप मुझे बताओ क्या 5 से भाग देने पर, अगर आप यहाँ देखिए, आपने अगर डायरेक्ट गैप किया है बच्चों, तो फिर आपको यहाँ से ये चेक करना पड़ेगा कि भाई जो इसको भाग करेगा, इसको उससे इनसे 3 बचना चाहिए। जैसे 5 आप ऑप्शन उठाते हो, भाई 5 उठाओगे, भाई 55 को भाग करता है, हाँ तो ये हो सकता है। 11 55 को भाग करता है, हो सकता है। अब इनसे भाग करके भी तो चेक करोगे ना, भाई इनको भाग करो, आप कहेंगे सर 5 से भाग करो 3 बचेगा। आखिरी डिजिट ही चेक कर लेते हैं, भाई 8 को जब 5 से भाग करेंगे तो 3 बचेगा। तो ये उत्तर हो सकता है, लेकिन मुझे तो बड़ा से बड़ा बताना है, तो हो सकता है 11 से उत्तर आ जाए। आप 11 से चेक करो, 11 से जब आप चेक करेंगे तो क्या 3 बचेगा, आप कहेंगे नहीं सर 3 नहीं बचेगा, 132 भाग होगा 1 बचेगा। यहाँ से 11 से भाग करो 77 भाग होगा 1 बचेगा। रिमाइंडर यहाँ से भी सेम आए, लेकिन मुझे तो कितने चाहिए थे, रिमाइंडर हर बार 3 बचना चाहिए, यहाँ से 1 बचा, इसलिए 11 नहीं हो सकता। तो सवाल का उत्तर कितना है 5। या फिर मैं कहता हूँ आप इतना ना सोचें, ये बहुत आसान सवाल होते हैं बच्चों, आप डायरेक्ट ऐसे करें, भाई जिससे जितना बचता है, इससे 3 बचता है 3 निकाल लो, इससे 3 बचता है 3 निकाल लो। जब पता ही है रिमाइंडर, जब रिमाइंडर नहीं पता होगा तो हम डायरेक्ट करेंगे, जब रिमाइंडर पता ही है तो निकाल लेंगे पहले। तो ये कितना आ गया बच्चों 130, यहाँ से कितना आ गया 75, 75। अब आप मुझे बताओ क्या आपको भाग नजर नहीं आ रहा क्या 5 से, आप कहेंगे सर बिल्कुल आ रहा 5 से भाग, तो ये कितना आ जाएगा 26, ये 5 से 15 पंजे 75। क्या अब दोनों भाग जाएगा, नहीं, तो 5 इस सवाल का उत्तर है, बात खत्म। उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर हम अगले सवालों पर पढ़ते हैं। अब जो हम सवाल ले रहे हैं बच्चों, टाइप 2 की पार्ट बी है। पार्ट ए में हमने क्या देखा, भाई ऐसे सवाल जिसमें सेम रिमाइंडर बचाए और ये भी बताए कितना, है ना, जैसे 5 5 बचे, 3 3 बचे। अब जो हम सवाल ले रहे हैं उनमें वो रिमाइंडर तो कहेगा कि सेम बचे, लेकिन ये नहीं बताएगा कितना। देखिए सवालों में देखते हैं, ये आपका CGL प्री 2012 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दीज नंबर्स टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 19, 35 और 59 को भाग देने पर हर बार समान बचाए। ये बताया समान बचाए, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना बचाए। इसका मतलब ये सवाल अपने आप में अच्छा सवाल हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर ये बता दे, अगर बच्चों ये बता दे आपको भाई 19, 35 और 59 से कितना बचा है, 5 5 बचा है, 3 3 बचा है, तो आप डायरेक्ट माइनस करके अपना आंसर निकाल लेंगे, वही पाटेंगे, सवाल बन जाएंगे। तो अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप ये कहेंगे सर हर किसी से सेम रिमाइंडर बचा है, तो डायरेक्ट तो हम इनका HCF नहीं ले सकते, क्योंकि हम HCF उन संख्याओं का लेते हैं जो पूरा भाग होती है, मतलब जहां से रिमाइंडर 0 बचता है। दूसरा तरीका क्या है, मतलब पहला ही तरीका क्या होगा, देखिए आप कहेंगे सर ऑप्शन से चले जाओ, तो ऑप्शन में जो सबसे बड़ी संख्या पहले वही पकड़ लें और उससे भाग लगाकर चेक करें कि भाई हर किसी संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर हमारा सेम आया है या नहीं आया है। भाई 9 से भाग दो इसको, 18 कटेगा 1 बचेगा, क्या इससे 1 बचेगा, नहीं बचा, तो इसका मतलब सेम रिमाइंडर नहीं आया, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। फिर 8 से चेक करो कितना बचेगा, 16 कटेगा 3 बचेगा, इसमें 32 कटेगा 3 बचेगा, इसमें 56 कटेगा 3 बचेगा। इसका मतलब 8 ही सवाल का सही उत्तर है, क्योंकि इन तीनों में तो बड़ी है और ये साथ के साथ सेम रिमाइंडर बचाती है। वो कितना रिमाइंडर बचे, 3 3 बचे, 1 1 बचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम होना चाहिए बस। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, कि आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब सेम रिमाइंडर बचता है, जब सेम रिमाइंडर बचता है तो आप जब इन दोनों संख्याओं का गैप करेंगे, आप इन दोनों संख्याओं का गैप करेंगे, तो ये गैप आएगा, ये वही आएगा जब यहाँ से 0 बचेगा। मतलब यहाँ से अगर ये संख्या पूरा भाग होती है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ भाई 17 है और कितना है 27 है, मैं कहता हूँ वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इनको भाग करने पर हर बार कितना बचाए, सेम बचाए। और मैं कहता हूँ 2 बचाए, चलो अगर 2 बचाए तो मैं कहूँगा भाई इससे 2 निकाल लो, ये 15, इससे 2 निकाल लो, ये कितना 25। आप बताओ इनका गैप कितना आया 10, अब इनका गैप कितना आएगा 10। गैप तो सेम ही आएगा, सेम रिमाइंडर बचाएगी तो गैप सेम आएगा, अगर डिफरेंट डिफरेंट बचाएगी तो गैप अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो भी इसमें रिमाइंडर था, भाई इसमें 2 ज़्यादा था, इसमें भी 2 ज़्यादा था, तो जब आपने गैप निकाला होगा तो वो 2 से 2 कट गया होगा, वो जो रिमाइंडर था वो रिमाइंडर से कट गया होगा, तो जो बची हुई संख्या है उनका वही गैप होगा जो ये वाली संख्या है, इनका जो गैप है ना।
तो आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि सर इसका मतलब हम गैप लगा सकते हैं इसमें। तो इसका जब आप गैप करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 16, इसका गैप कितना आएगा 24, और आप इनका गैप निकालेंगे तो ये कितना आएगा 40। मैंने क्या कहा, जब भी ऐसा सवाल आए बच्चों, HCF का जब भी सवाल आए, अगर आपको ये बताता है कि रिमाइंडर, अगर ये कहता पूरा भागो तो डायरेक्ट HCF ले लो, अगर कहता सेम रिमाइंडर बचे, कितना बचे, जितना बचे उतना माइनस कर लो, वो कहता है सेम बचे लेकिन बताए नहीं कितना, तो फिर आप क्या करो, जो भी संख्या है उनका गैप निकाल लीजिए, आप सभी का गैप निकाल लीजिए। इससे कितना बचेगा, इनका गैप 16, इनका 24, इनका 40। तो आपको ये जो संख्या आई है ना 16, इनका जो गैप आए हैं बच्चों, आपको इन गैप का क्या लेना है, HCF लेना है आपको इनका, क्योंकि या तो HCF ये होगा इसको भाग करने वाली संख्या, या HCF ये होगा इसको भाग करने वाली संख्या, या HCF ये होगा इनको भाग करने वाली संख्या। अब HCF इन तीनों में ही छिपा है, इसका मतलब इनका कॉमन ही नंबर होगा, तो आप डायरेक्ट इन्हीं का HCF ले लीजिए। मैं एक बार फिर जल्दी से बता देता हूं, जब भी ऐसे सवाल आए कि रिमाइंडर सेम बचाए और ये बताए कितना, तो माइनस करके जो संख्या आती है उनका HCF लेना है। अगर वो कहता है सेम रिमाइंडर बचे लेकिन बताए नहीं कितना, तो फिर आप गैप कर लीजिए परस्पर दो संख्याओं का, और जो भी वो गैप आएंगे आपको उनका HCF लेके बताना है। तो अब आप मुझे बताओ, इन तीनों संख्याओं को भाग कौन सी संख्या करती है भाई, सभी संख्याएं 8 से भाग जा रही है, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 5 40, क्या आप भी भाग जाएगा, नहीं, तो इसका मतलब 8 इस सवाल का उत्तर है, HCF है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब जो बच्चे इस सवाल को समझ गए, कर गए, तो आप एक बार इस वाले सवाल को करने की कोशिश कीजिए। उसने कहा भाई आफ्टर डिवाइडिंग 76 151 226 लीव्स रिमाइंडर सेम इन ईच केस, फाइंड दैट ग्रेटेस्ट नंबर, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 76 151 226 को भाग देने पर हर बार सेम बचाए। तो बहुत सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, यहाँ से गलती कर सकते हैं, 76 151 226, मान लो किसी बच्चे ने सोचा सर 5 उठाता हूँ, तो 5 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा भैया, 75 कटेगा 1 बचेगा, 150 कटेगा 1, 225 कटेगा 1 बचेगा, मतलब हर किसी से सेम बचेगा, वो चाहे 1 1 बचे चाहे 2 2, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, सेम बचना चाहिए। तो वो जल्दबाजी में क्या करेगा बच्चा, 5 को टिक लगा देगा, वो क्या करेगा 5 को टिक लगा देगा। दूसरा बच्चा मान लो 15 से सोचता है, तो 15 से भी इन तीनों से क्या बचेगा, सेम बचेगा, 1 1 बचेगा, वो इसको लगा देगा। जो 25 उठाएगा, जो ज़्यादा सियाना बनेगा, वो क्या करेगा, वो कहेगा सर इन सब में बड़ा ही तो देखना, मुझे पहले बड़ा ही ले लेते हैं, तो 25 से भाग लगाएंगे, 75 कटेगा 1 बचेगा, 150 कटेगा 1 बचेगा, 225 कटेगा 1 बचेगा, तो वो क्या करेगा 25 को टिक कर देगा। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि 25 से भी कोई बड़ी संख्या हो दोस्तों, 25 से बड़ी संख्या हो, इन तीनों को भाग करे और सेम बचाए, क्योंकि ऑप्शन में नन है। ऑप्शन में अगर नन नहीं होता तो फिर तो हमें मजबूरी में आंसर दे, मान लो यहाँ पे 20 होता तो फिर मेरी मजबूरी है, मुझे 25 सवाल का उत्तर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन सब में तो बड़ी यही है। लेकिन अगर ऑप्शन में नन है तो हमें फिर ये देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, कभी ऐसा ना हो कि कोई संख्या ऐसी हो जो 25 से बड़ी हो और इनको भाग देने पर 1 बचाए। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे सोल्व करना ही पड़ेगा। आप कहेंगे सर इनका अंतर 75, इनका अंतर कितना 75, 50 और 25 75, और इनका डिफरेंस कितना आएगा बच्चों 150, यहीं पे लिख लेता हूँ ना 150, इनका है 75। अब आप इनको इनका HCF लेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर ये 75 से कटता है, ये भी और ये भी, तो इनका HCF कितना आ जाएगा बच्चों 75 इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए फिर अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर इस वाले सवाल को आप एक बार खुद से ज़रूर करने की कोशिश कीजिए। ये आपका CDS में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है देखिए, अ नंबर डिवाइड्स दीज नंबर सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। वह कहता है वह संख्या बताए जो इन संख्याओं को भाग देने पर हर बार समान शेष बचे। हालांकि इसमें हाईएस्ट तो लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, हम सवाल को तरीके से करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या आता है। फिर उसने कहा 1 2 2 8 8 2 8 2 0 0 एंड 4 4 3 3। तो उसने कहा यहाँ तीनों से क्या बचता है बच्चों, सेम शेष बचता है। या तो आप ऑप्शन उठाए, अब ऑप्शन ऐसे हैं कि आपको संख्या भी बड़ी बड़ी है तो लगाने में तकलीफ आएगी, तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, गैप मेथड कर लेते हैं। तो आप इनका गैप कीजिए, कितना आएगा, आप कहेंगे सर 1 5 9 1 2 आ जाएगा। इनका आप गैप कीजिए, ये आएगा 1 6 1 3 3। और जब आप इनका गैप करेंगे तो इनका जो गैप आता है वो इनको जोड़ के ही आता है, ठीक है। तो इनको जब जोड़ के आएगा तो ये जो आएगा, जोड़ लीजिए इसको, ये आ जाएगा 3 2 0 4 5, ठीक है, ये गैप आ जाएगा। अब आपको इनका HCF लेना है बच्चों, इनका HCF लेना है। मैंने क्या कहा, हम क्या करेंगे, गैप कर देंगे, और ये जो आएगा, ये जो गैप आएंगे, इन गैप का ही हमें HCF लेना है। अच्छा आप मुझे खुद बताओ, अगर मुझे इनका HCF लेना है, अगर मुझे इनका HCF लेना है, तो अब भी बड़ी बड़ी संख्या है,
अगर मुझे इनका HCF लेना तो HCF कैसे निकाला जाता है, वो मेथड में फिर से आप गैप मेथड लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप एक बार फिर से गैप मेथड लगा दो। तो आप क्या करेंगे, इनमें से वो डिफरेंस निकालेंगे जो सबसे कम है। तो आप कहेंगे सर इन दोनों संख्याओं का जो गैप आ रहा है वो सबसे कम आ रहा है, क्योंकि ये भी 16,000 के बिल्कुल पास की संख्या, ये 16,000 से थोड़ी सी बड़ी है। तो आप कहेंगे सर इनका जो गैप आएगा वो कितना आएगा, 133 और 88, कितना 2 to 1, ये आ जाएगा गैप इनका। तो आप कहेंगे सर या तो HCF यही होगा या इसको भाग करने वाली कोई संख्या। तो आप जाओ ऑप्शन में, आपने देखा भाई 221 है, इसको भाग करता है, तो ये तो उत्तर हो सकता है, ये हो सकता है। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं हो सकता, ये हो सकता। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता ना इन तीनों को भाग दे रहा है नहीं दे रहा। ये हो सकता क्योंकि इसको तो भाग दे रहा है ना, ये क्या 120 इसको भाग देता है? नहीं। और क्योंकि ये इससे बड़ी संख्या है, 221 से 272 232 बड़ी है, तो ये तो इसको भाग दे ही नहीं पाएंगे, तो ये उत्तर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब सवाल का उत्तर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बच्चों, 221। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आप एक बार खुद से सभी सवालों को जरूर प्रैक्टिस में करने की कोशिश कीजिए। चलिए फिर हम अगले सवालों पर चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या एग्जाम में आ सकते हैं। अगला सवाल बच्चों आपका CGL मेंस सितंबर 2019 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है देखिए, When these numbers are divided by the greatest number x, जब इन दी गई संख्याओं को एक सबसे बड़ी संख्या x से भाग लगाया जाता है, then the remainder in each case is the same, तो हर बार शेषफल सेम आता है, बराबर आता है। Find the sum of the digits of x, तो जो संख्या x है उसके सभी अंकों का जोड़ क्या होगा। तो तरीका तो वही है, जब भी ऐसा सवाल आएगा कि आपको ये कहे कि रिमाइंडर सेम बचे लेकिन बताए नहीं कितना, तो आपको क्या करना है, आपको इनका परस्पर गैप निकाल लेना, डिफरेंस निकाल लेना। तो आप मुझे बताइए इनका गैप कितना होगा भाई, 3 ये और 100, 103 प्लस 110 213। इनका गैप कितना होगा, ये आ गया 6, 2 और 4 426। तो आपको पता है ना इनका गैप और इसका जो गैप होगा, तो इन दोनों का जब गैप निकालेंगे तो ये तो गैप आएगा, कुल मिलाकर ये वाला गैप आएगा। तो इनको ऐड कर लो, ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 200 400 639 639। तो आपको इन संख्याओं का HCF निकालना बच्चों, आपको इन संख्याओं का HCF निकालना है। तो अगर आपको भाग होता नजर आता है तो ठीक है, ये तो साफ ही दिख रहा है हमें भाग होता हुआ भाई, 213 से सारा भाग जा रहा है, ये पूरा गया, ये 2 पर गया और ये 3 पर गया। अगर नहीं भी दिखता तो आप 3 से भाग लगा लीजिए, उसके बाद आप अलग संख्याओं से भाग लगा लीजिए, जिससे भी आपको नजर आता है आप उससे भाग लगा लीजिए। या फिर आप यहाँ से भी फिर से एक बार किन्हीं भी 2 ऐसी संख्याएं पकड़े जिनका गैप सबसे कम हो और उसको ऑप्शन से उठा ले, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब इस संख्या का जो HCF होगा, इस सवाल का जो HCF होगा, जो x की वैल्यू होगी, जो x की वैल्यू, HCF ही क्या है बच्चों, x है, तो ये कितना आएगा 213। लेकिन मुझे x नहीं बताना, मुझे x के सभी अंकों का जोड़ बताना है। तो जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 1 + 3 कितना 6 इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ऐसे सवाल लेते हैं जो डिजिट बेस्ड, जैसे इतने अंकों की, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, है ना, 4 अंकों की संख्या, ऐसे जो सवाल आपके HCF में पूछे जाते हैं, उन सवालों के साथ कैसे डील किया जाता है, उन सवालों को भी एक बार देख लेते हैं। अब ये वाला सवाल आपका बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, लेकिन इसमें ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी, हो सकता है कि आपको उसकी जानकारी ना हो। चलिए फिर समझ लेते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है, 2 numbers 223 and 319 are divided by a 2-digit number and leaves remainder same in each case। दो संख्याएं 223 और 319 को जब एक 2 अंक की संख्या से भाग लगाया जाता है तो हर बार समान शेष बचता है। तो आपको हाउ मेनी सच 2-digit numbers are possible, तो ऐसी 2 अंक की कितनी संख्याएं संभव हैं जो इनको भाग करे और हर बार समान शेष बचाए। देखिए आपको यहाँ से एक बात सीखनी पड़ेगी बच्चों, क्या कि आप कोई भी 2 नंबर लीजिए, जो आपका दिल करे वो 2 नंबर लीजिए। जैसे मैंने कहा 17 और मैंने एक लिया कितना 29, ये 2 नंबर लिए, आप कोई भी 2 नंबर ले सकते हैं। आप इनका गैप कीजिए, इनका गैप कितना आएगा बच्चों 12। तो जब 12 से आप जो भी इनका डिफरेंस आएगा, गैप आएगा, आप जब इनसे इनको भाग लगाएंगे तो आपका रिमाइंडर सेम ही आएगा। देखिए आप 17 को 12 से भाग लगाइए, 12 कटेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। 12 से कितना बचेगा, आप कहेंगे सर यहाँ से 5 बचेगा और यहाँ से 24 कटेगा तो फिर 5 बचेगा 29 में से। मैंने कहा जो भी इनका गैप होगा, जो डिफरेंस होगा बच्चों, अगर आप इससे इन दोनों संख्याओं को भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर हमेशा सेम आता है। अब आप कहेंगे ठीक है सर। दूसरा, जो भी 12 को भाग लगाएगा, 12 से तो हो गया, अब जो 12 को भाग लगाएगा, जो 12 का फैक्टर होगा, जो 12 का फैक्टर होगा वो भी इनको जब भाग लगाएगा तो रिमाइंडर सेम ही लाएगा। अब वो जरूरी नहीं कि 5 आए, वो रिमाइंडर कुछ भी है लेकिन रिमाइंडर सेम ही आएगा। आप कहेंगे सर 12 को कौन भाग करता है, 6 भाग करता है, तो 6 से चेक करो, 6 दूनी 12, फिर 5 बचेगा, 6 चौक 24, 5 बचेगा। 12 को और कौन भाग करता है, आप कहेंगे सर 4 करता है, तो 4 चौक 16, 1 बच गया,
4 7 28, 1 बच गया, बचा तो सेम है ना, 1 1 बचे, 2 2 बचे, 3 3 बचे, 5 5 बचे, उस बात से मुझे लेना देना नहीं है। मैंने क्या कहा, जो भी दो संख्याओं का गैप होता है, कोई भी दो संख्या लीजिए आप गणित में, उनका गैप कीजिए तो उस गैप से जो रिमाइंडर आएंगे इन संख्याओं का वो हमेशा सेम आएंगे, और जो उस गैप के फैक्टर होंगे उनसे भी वो रिमाइंडर क्या आते हैं बच्चों, सेम आते हैं। आपको ये बात समझने की जरूरत है। देखिए अब इस वाले सवाल में आप कहेंगे सर 223 और 319, इनका अगर हम गैप करते हैं तो इनका गैप कितना आएगा बच्चों, आप कहेंगे सर 6 और ये कितना 9, 96 आएगा, 96 आएगा। तो 96, एक तो संख्या 96 होगी जो इनको भाग कराएगी और रिमाइंडर क्या आएगी, सेम। अगर आपको अब भी डाउट है तो आप भाग लगा के चेक कर लेना, रिमाइंडर बच्चों सेम ही आएगा। और मैंने क्या कहा, जो भी 96 को भाग करेगा वो भी यहां से रिमाइंडर सेम बचाएगा। फिर 96 को कौन भाग करता है, आपने एक तो पता लगा भाई, एक होता है, एक तो 1 96 यही हो गए 2, फिर और किससे भाग होगा 96, 2 से भाग होगा कितने पर, 48 पर, और किससे भाग होगा, 3 से भाग होगा कितने पर, 32 पर, 4 से 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 पर, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा कितना, 1 और 3 6 16 96, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 और 8 दूनी 16। अब ये 12 से कटेगा तो 12 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो ये इन सभी संख्याओं से भी 96 कटेगा, और ये संख्या जब इनको भाग करेगी तो भी रिमाइंडर क्या बचाएगी बच्चों, सेम बचाएगी। अब आप कहेंगे सर मुझे वो डिजिट, वो नंबर निकालने हैं जो सिर्फ और सिर्फ कितने डिजिट के हों, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट के हों। तो आप मुझे बताइए इनमें 2 डिजिट के नंबर कौन कौन से हैं, एक तो 96 है, 48 है, 32 है, 24 है, 16 है, 12 है। अगर आप इन संख्याओं से इनको भाग कराएंगे तो बच्चों रिमाइंडर क्या आएंगे, सेम आएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर किसी से रिमाइंडर सेम आए, इससे 2 2 आए, इससे 4 4 आए, इससे 1 1 आए, रिमाइंडर चाहे इससे 5 5 बचे, इससे 2 2 बचे, लेकिन रिमाइंडर सेम बचने चाहिए, कंडीशन ये है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब 1 2 3 4 5 और 6 ऐसी संख्याएं पॉसिबल है जो इनको भाग करेगी और रिमाइंडर क्या निकालेगी, सेम। तो 6 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया। चलिए फिर 1 2 सवाल और ऐसे लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और अगर एग्जाम में सवाल आए तो आपको सवाल को करने में सहूलियत हो। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बच्चों आपका जवाहर नवोदय द्वारा टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है देखिए, 2 numbers these are divided by a 3-digit number and leaves remainder same in each case. Find the sum of digits of that number. मतलब क्या कि एक 3 अंक की संख्या जो इन दोनों संख्याओं को भाग देने पर हर बार समान शेष बचाए, तो उस संख्या के अंकों का जोड़ क्या होगा। तो 2 अंक की थी पिछले सवाल में, इसमें 3 अंक की है। कोई बात नहीं, तरीका वही रहेगा। आप लिखिए एक बार, कोई भी 2 संख्याएं बच्चों, गणित में कोई भी 2 संख्याएं हैं और आप उनका गैप करते हैं तो इनका गैप कितना आएगा, 1600, 1600 में से कितना गया 65, तो कितना आ गया 1535। तो आप कहेंगे सर कभी भी 2 संख्याओं का जो गैप होता है उससे भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर सेम ही आता है, और जो इस गैप को भाग करेगा, भाग करने वाला कौन होता है, फैक्टर। तो आप कहेंगे सर जो इसके फैक्टर होंगे वो भी जब इनको भाग करेंगे तो रिमाइंडर सेम आएगा। तो निकालिए इसके फैक्टर। भैया तो 4 डिजिट के, तो हो ही नहीं सकता। मतलब 1 से भाग करेंगे तो या तो ये 2 फैक्टर आएंगे, इनसे कटेगा, या फिर किससे कटेगा, 2 से। देखिए कोई भी ओड नंबर बच्चों कभी भी इवन नंबर से भाग नहीं हो सकता। इसका उल्टा हो, कोई भी इवन नंबर ओड से भी भाग हो सकता है और इवन से भी हो सकता है, लेकिन ओड नंबर इवन से कभी भाग नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर 2 से तो कटेगा, फिर 3 से चेक करो, नहीं होगा, 5 से कट जाएगा, कितना 307। अच्छा 307 क्या होता है, 307 बच्चों आपका एक प्राइम नंबर है। ये क्या है आपका एक प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, तो इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। इसका मतलब ये और आगे जाके किसी से भाग नहीं होगा। और ये 3 अंक की भी संख्या है, और अगर ये मतलब ये 3 अंक की भी संख्या है, तो 3 अंक की संख्या है तो इसका मतलब ये वो संख्या होगी। और कभी भी अगर ऐसे सम ऑफ डिजिट पूछता है या नंबर पूछता है तो ये याद रखना, उस केस में एक ही संख्या ऐसे पॉसिबल होगी और वो ऑलरेडी हमें मिल चुकी है, तो हम इन्हीं के अंकों का जोड़ बता देंगे। आप कहेंगे सर 3 + 0 + 7, तो ये कितना आ जाएगा 10। 10 इस सवाल का उत्तर होगा। तीनों अंकों का जोड़ क्या होगा 10। अब इस वाले सवाल में देखिए, हाउ मेनी डिफरेंट HCF आर पॉसिबल फॉर द नंबर्स x एंड x + 60 वेयर x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। वो x और x + 60 के वो सारे डिफरेंट अलग अलग HCF जो संभव हो सकते हैं वो सारे बताने हैं, और x यहाँ पर क्या है बच्चों, प्राकृत संख्या है। देखिए यहाँ पर तो आप कहेंगे सर सेम रिमाइंडर बताने की बात थी, तो जब आप उसने ये कहा इनका HCF, तो इसका ये तो पूरा भाग होती है। तो एक बात हमेशा याद रखें, जैसे मैं कहता हूँ भाई 18 है और कितना है 18 और मान लो 27 है, या 24 ले लो, आप कुछ भी ले लीजिए, जो कटे वो ले लेते हैं, ये 16 ले लेते हैं 16, तो ये 16 है और ये 24 है। तो आप मुझे बताओ इनका गैप कितना है 8। 8 से इनसे कितना बचेगा, 0 बचेगा।
बचेगा नहीं बचेगा। तो जो भी इसको भाग करेगा, इसका मतलब 8 इनका HCF भी माना जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 निकाल रहा है, HCF है इसका मतलब। अच्छा 8 को कौन भाग करता है? 4 करता है, 2 करता है, 1 करता है ना। तो आप इनसे जब भाग कराएंगे 16 और 24 को, तो ये भी इनके HCF माने जाएंगे। देख लो आप, 4 से भी कटेगा, जब 8 से कटेगा तो 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। तो आप यहाँ से इनका गैप निकालिए, आप कहेंगे सर 60 आएगा, 60। ध्यान देना इस बात पर, आप कहेंगे 60, इसका मतलब 60 एक तो 60 ही हो गया, और जो भी 60 को भाग करेगा वो भी इनका HCF माना जाएगा। तो आप कहेंगे सर 60 को कौन कौन भाग करता है? भाई 1 से कटेगा, 60 से कटेगा, 2 से कटेगा, 30 से कटेगा, ऐसे बहुत सारे होंगे, इधर भी बहुत सारे आएंगे HCF, है ना। ये सारे फैक्टर इसके इस दोनों संख्याओं के क्या माने जाएंगे बच्चों? HCF। इसका मतलब आपको क्या निकालना है? आप कहेंगे सर मुझे ऑल फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं मुझे? ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंड निकालने। और ये मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं कि किसी भी संख्या के सभी ऑल फैक्टर अगर निकालने हो तो कैसे निकाले जाते हैं। आप क्या करते हैं, उस संख्या को तोड़ लेते हैं। तो ये होता है 15 चौके 60, 15 4 जा, तो 4 क्या होगा? 2 की 2, और 15 होगा 1 3 1 5 की गुणा। और मैंने क्या बताया था, जब भी यहां से ऑल फैक्टर निकालने हैं बच्चों, अगर यहां से आपको क्या निकालना है? ऑल फैक्टर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जो भी इनकी पावर है सभी में 1 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2, उनकी गुणा कर देंगे, कितना? 6 दूनी 12। 12 ऐसी संख्याएं होंगी बच्चों जो इनको पूरा पूरा भाग करेंगी, मतलब इनका HCF कहलाएगी। चलिए फिर उम्मीद करते हैं आपको ये बात सारी अच्छे से समझ में आ गई। अगर आपको ये बात नहीं भी समझ में आई, मान लो कोई बच्चा डायरेक्ट इस वाली वीडियो पर आया है, तो वो यहाँ से आपके 60 को कौन कौन सी संख्याएं भाग करती हैं वो निकाल के उनको काउंट कर सकता है। चलिए फिर अब हम वो सवाल भी देख लेते हैं बच्चों, जब वो डिफरेंट रिमाइंडर की बात करेगा, मतलब टाइप 3 की हम बात करेंगे, टाइप 2 हम पढ़ चुके हैं, जब रिमाइंडर सेम बताएगा। अब बात करते हैं टाइप 3 की, जब वो रिमाइंडर डिफरेंट बताएगा। अब यहाँ से जो सवाल है बच्चों, ये आपके HCF की टाइप 3 के सवाल हैं। इसमें कैसे सवाल आएंगे कि जो आपको दी गई संख्याएं हैं उनको भाग देने के बाद अलग अलग शेष बचे, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। देखिए सवाल के थ्रू जानते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दीज नंबर लीव्स रिमाइंडर 3 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इनको भाग करने के बाद क्रम से 3 4 और 5 शेष बचाए। ये आपका FCI मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है। देखिए तो कैसे करेंगे। मैंने कहा जब कभी भी चाहे रिमाइंडर सेम बचाए चाहे रिमाइंडर अलग अलग बचाए, आपको अगर वो गिवन करता है रिमाइंडर, अगर आपको बच्चों को रिमाइंडर गिवन करता है तो आपको हमेशा जिस संख्या से जितना बचता है उतना माइनस कर लेना। इससे 4 बचेगा, इससे 5, तो माइनस कर लो। तो ये जो संख्या आएंगी बच्चों 408, 680, 816, ये जो संख्याएं आएंगी ये वो संख्याएं हैं जो उनसे पूरा भाग होगी जिस संख्या से भाग कराने की बात हुई है। क्यों? क्योंकि जो रिमाइंडर होता है वो तो एक्स्ट्रा होता है, तो जो एक्स्ट्रा होता है हम उसको पहले ही माइनस कर लेते हैं, तो बची हुई संख्या है अब ये उससे पूरा भाग हो जाएंगी। तो मतलब हमें इन संख्याओं का HCF लेना है बच्चों, हमें इन संख्याओं का HCF लेना है। अब आप कहेंगे सर मेथड कौन सा लगे, तो आप मुझे बताओ क्या तीनों संख्याओं में भाग होता नजर आ रहा है? तो आप सीधा भाग लगाओ, कुछ ही सोचना आपको। आप कहेंगे सर सभी में 4 का भाग जाएगा, याद रहे सभी में भाग जाना चाहिए। आप कहेंगे सर 4 से कटेगा कितना? 102, ये 4 से कटेगा तो कितना? 170, ये 4 से कटेगा 204, क्या भी जाएगा? आपको कोई ना कोई हिंट मिल जाएगा। जैसे ये 17 से करती है, 17 6 102, ये भी 17 से करता है, 17 और 3 गया 34 कट गया, तो आप कहेंगे सर 17 से कट जाएगा, 17 6 102, 17 दाम 170, 17 एकम 17, 17 दूनी 34। अब भी 2 का भाग जाएगा सभी में, ये 3, ये 5, ये 6, क्या अब भी भाग जाएगा सभी में? अब सभी में भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब हमें सिर्फ इन संख्याओं की गुणा करनी है। तो इन संख्याओं की गुणा कर दें आप, ये कितना आएगा? 17 चौक 68 दूनी 136, 136 इज द करेक्ट आंसर। 136 वो संख्या है बच्चों जो इनको भाग करेगी तो पूरा कटेगी, लेकिन जब इनको भाग करेगी तो इसमें से 408 तक काटेगी, 3 बचाएगी, इसमें से 680 तक काटेगी, 4 बचाएगी, और इसमें से 816 तक काटेगी और 5 बचाएगी। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उसने कहा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। आप इसको पहले खुद से एक बार सवाल को करने की कोशिश कीजिए बच्चों, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएं। चलिए फिर सवाल को आगे बढ़ाते हैं। जब वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन तीनों संख्याओं को भाग देने के बाद 6, 3 और क्रमशः 4 शेष बचाए, तो आप क्या करेंगे? अलग अलग है तो आप अलग अलग माइनस कर लेंगे बच्चों, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना आपको। आप कहेंगे सर 6 घटाओ इसमें से, तो इसमें से 6 घटाएंगे तो कितना आ गया? 2268। इसमें से 3 घटाओ 2058, इसमें से 4 घटाएंगे तो 1050। अब आप मुझे खुद बताएं क्या आपको भाग उत्तर नजर आ रहा है? तो भाग लगाओ, 2 से तो दिख ही रहा, कम से कम 2 से भाग लगा दो, 1 1 3 4, बहुत सारे आप गैप मेथड लगाए, कुछ भी लगाए, ठीक है। जब आप एक्चुअल में एग्जाम दे रहे होते हैं बच्चों, तो वहां पर कोई भी जरूरी है कि आपका गैप मेथड आसान हो, तो कभी कभी हमें इस वाली अप्रोच को भी अपनाना पड़ता है। हम हार्ड एंड फास्ट रूल लेकर नहीं चल सकते कि नहीं मुझे तो गैप मेथड से निकाल के दिखाना है या डिवीजन मेथड से। आप खुद सोचिए मैंने कितने सवाल बगैर डिवीजन मेथड के ही सोल्व किए हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसे सवाल आएंगे जहां आपको डिवीजन मेथड लगाना ही पड़ेगा, आप दूसरे तरीके से कर ही नहीं पाएंगे।
तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। मुझे नज़र आ रहा है सभी में भाग होता है तो हम भाग कराएंगे। 2 से कटेगा ये कितना 10 29, ये 2 से जाएगा 5 25। और अब किससे भाग जा रहा है, क्या 3 से जा रहा है, 3 कट गया, 4 2 6 कटेगा, डिजिट का सम कर लेंगे ना, 9 कटेगा 2 1 3 कटेगा, 10 और 2 12 बिल्कुल कटेगा, 3 से भी काट लेंगे। तो आप इसे 3 3 9 2 जाएगा, 3 7 21, 3 8 24, ये भी जाएगा 3 3 4 12 3 3 9, ये भी जाएगा 3 एकम 3 2 गया 3 7 और ये 3 बचे 15। अब किससे कटेगा भाई 343 का 7 का क्यूब है तो 7 से कटेगा, क्या ये 7 से कटेगा, 35 2 28 कट जाएगा, 14 3 का कट जाएगा तो 7 से भी कट जाएगा, 7 5 35 2 गया 7 चौक 28, ये 7 एक साथ कम हो जाएगा तो 2 रह जाएंगे 7 49, ये कितना 7 दूनी 14 और 7 5 35। क्या अब भी भाग जाएगा 54 49 25 में कॉमन नंबर नहीं, तो इन संख्याओं की गुणा कराएं बच्चों, यह आएगा 6 7 42। 42 इस सवाल का सही उत्तर है। 42 वो संख्या है बच्चों जो इनको भाग करेगी तो 0 बचाएगी, क्यों, क्योंकि हमने इन संख्याओं का HCF लिया ना, और जब इनको भाग करेगी तो इतने तक काट देगी और 6 बचाएगी, इसमें से इतने तक काट देगी 3 बचाएगी। उम्मीद है आपको अब ये सारे तरीके जो है समझ में आ गए होंगे। आज हमने क्या किया है, आज हमने सीखा बच्चों HCF की टाइप 2, जिसमें सेम रिमाइंडर की बात करता है, या तो वो गिवन करता है या गिवन नहीं करता है। उसमें फिर हमने सीखा कि 2 डिजिट या 3 डिजिट के नंबर कभी ऐसे सवाल आए जो हम अभी आज हमने सीखे हैं तो कैसे सोल्व करेंगे। टाइप 3 में हमने सीखा अगर डिफरेंट रिमाइंडर बचाए तो कैसे सोल्व करेंगे, और टाइप 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसमें वो डायरेक्ट HCF आपसे पूछता है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो रिमाइंडर 0 बचाने की बात करेगा। अब हम आने वाली जो सेशन होगा उसमें को प्राइम और आपके जो सेम काइंड के जो सेम टाइप ऑफ सेम एलिमेंट्स जो ऐसे सवाल आते हैं उन पर हम सवाल लेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही बच्चों, आप हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें, आपके चेहरे पर सदैव ऐसे मुस्कान बनी रहे, आप अभी तक सेशन पर बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।